13वीं सदी में उत्तर भारत के मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा दक्षिण भारत के हिंदू राज्यों पर कब्जा किया जाने लगा और इस परिस्थिति को बदलने के लिए हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में हिंदू संत विद्यारण्य से प्रेरित होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और उन्होंने ऐसा शानदार हिंदू साम्राज्य खड़ा किया जो लगभग 350 साल तक पूरे दक्षिण भारत में अटल खड़ा रहा और जिसने हिंदू स्थापत्य शैली साहित्य को बचाए रखा और उसे नई ऊंचाइयों पर लेके गए। इस कारण इसे भारत का सुवर्ण युग भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य पर प्रमुख 4 राजवंशों ने राज किया, जिनमें संगमा राजवंश, सलवा राजवंश, तुलवा राजवंश और अरविडू राजवंश का समावेश होता है। विजयनगर साम्राज्य के ज़्यादातर सिक्के गोल्ड, सिल्वर और कॉपर मेटल से बनाए जाते थे। सबसे ऊपर गोल्ड पैगोडा, उसके नीचे गोल्ड फनम, सिल्वर ताराज और रोज़मर्रा की लेन देन के लिए कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा प्रणाली बहुत ही जटिल थी। इस मुद्रा प्रणाली का स्टैंडर्ड यूनिट गोल्ड पैगोडा था, जिसे वराह भी कहा जाता है, जो 3.4 ग्राम के होते थे। विजयनगर साम्राज्य के सिक्कों की मुख्य टंकसाल आज के हम्पी और पेनुकोंडा तिरुपति में छोटी छोटी टंकसालें थी। तो चलिए दोस्तों, जानकारी लेते हैं भारत के सबसे खूबसूरत सुवर्ण मुद्राओं की। संगमा राजवंश। हरिहरा और बुक्का के पिता के नाम पर इस राजवंश का नाम संगमा राजवंश रखा गया और इस राजवंश में हरिहरा, बुक्का, देवराय के सिक्के देखे जा सकते हैं। हरिहर और बुक्का ने अशुद्ध सोने से सिक्के ढाले। पैगोडा के अग्रभाग पर खंजर के प्रतीक के साथ साथ दौड़ते हुए योद्धा को अंकित किया गया है और रिवर्स साइड पर श्री हरिहरा कन्नड़ा लिपि में अंकित किया गया है। हरिहरा द्वितीय के शासन कार्यकाल में पैगोडा पर हिंदू देवी देवताओं को चित्रित किया जाने लगा, जिन पर ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी, शिव पार्वती के चित्र अंकित किए जाने लगे। चांदी के सिक्कों पर शेर का चित्र देखा जा सकता है, जिसे सिल्वर तारा कहा जाता है। देवराय प्रथम और द्वितीय के सिक्कों का विभाजन किया नहीं जा सका। इनके शासन कार्यकाल में पैगोडा पर उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती को बड़ी गहनता से चित्रित किया गया है। सोने के सिक्कों के साथ साथ चांदी के सिक्के बड़े पैमाने पर जारी किए गए थे, जिन पर हाथी, बैल, शेर ऐसे जानवरों के चित्र अंकित किए जाते थे। सलुवा राजवंश। सलुवा राजवंश गुंडा नरसिम्हा के द्वारा स्थापित की गई थी, जो सिर्फ 2 दशक तक ही टिक पाई थी। इस राजवंश के कोई भी सिक्के नहीं हैं और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विजयनगर की अर्थव्यवस्था अभी पिछले शासक की मुद्रा पर आधारित रही होगी। तुलवा राजवंश। इस राजवंश में कृष्णदेवराय जैसे बेहद कुशल शासक ने विजयनगर की कमान संभाली, जिनके शासन कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य अपनी समृद्धि और ताकत के चरम पर था। उस दौर के मुगल शासक बाबर कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा मानते थे। इनके राज दरबार में अष्टदिग्गज थे, जिनमें बुद्धिमान तेनाली रामा का भी समावेश होता है। राजा कृष्णदेवराय के कार्यकाल में बैठे हुए बालकृष्ण, बैठा हुआ गरुड़ आदि चित्रों के साथ सिक्के जारी किए गए। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद वंश के भीतर अंदरूनी कलह की वजह से विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर चला गया। अच्युत राया। विजयनगर के सिक्कों में अच्युत राया के सिक्के शानदार हैं। उन्होंने एक पैगोडा और आधा पैगोडा जारी किया, जिन पर एक पौराणिक 2 सिरों वाला ईगल चित्रित किया गया है, जिसे गंडा बरुंडा कहा जाता है, जो आज कर्नाटक राज्य और बस विभाग के एम्बलम में दिखाई देता है। अच्युत राया के बाद सदाशिव राय, तिरुमल राय ने भी विष्णु लक्ष्मी, राम सीता के चित्र वाले पैगोडा जारी किए।
हरिविदु राजवंश। इस राजवंश में वेंकटराय तृतीय के शासन कार्यकाल में खड़े वेंकटेश्वर के चित्र के साथ गोल्ड पैगोडा चित्रित किए गए थे। तिरुमल राया के सिक्कों पर राम लक्ष्मण सीता और रिवर्स साइड पर तिरुमल रायारू अंकित किया गया है। इस राजवंश के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी और ब्रिटिशों ने मद्रास का अनुदान प्राप्त कर लिया और भारत में पहले ब्रिटिश सिक्के जारी किए गए जो विजयनगर के राजाओं के समान बनाए गए थे, जिसके चंद्रगिरी राजा अधिपति थे। विजयनगर साम्राज्य शुरुआती दौर से उत्तरी आक्रमणकारियों से लड़ता है, लेकिन 1565 में बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर के राजाओं ने एक साथ विजयनगर पर हमला किया और बैटल ऑफ तालीकोट के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। इस बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर पर कब्जा कर लिया था और इसे लगातार 6 महीने से अधिक समय तक लूटा गया। शाही, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के सहित इस जगह 1600 से अधिक संरचनाएं शामिल हैं। यह अवशेष हम्पी के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।